हेलो गुड इवनिंग दोस्तों। क्या आपने कभी सुना है कि किसी ने बहुत कस के हंसा हो और उसकी पसली टूट गई हो, या कोई ऐसा व्यक्ति जिससे किसी ने हाथ मिलाया हो, या वो किसी छोटी सी जगह से गिरा हो और वो हड्डी टूट गई हो? हाँ, ये पॉसिबल है। ऐसे बहुत से केसेस हैं हमारे इंडिया में कि जिनको एक ऐसी प्रॉब्लम है कि अगर उनको कस के खांसी आ जाए, छींक आ जाए, या फिर कस के हंसी आ जाए जिसमें वो बहुत ज़ोर लगा दें, तो इसमें रिफ्ट फ्रैक्चर के चांसेस हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे विटामिन की जिसकी ज़रूरत हमें सर के बालों से लेके पैर के नाखून तक, आँखों से लेके हार्ट से, लंग्स से, लीवर से, ब्रेन से, जितने भी हमारे मेजर पार्ट हैं बॉडी के, उसमें इस विटामिन की बहुत इम्पोर्टेंस है। आज हम बात करते हैं विटामिन डी की, जो हर जगह हमको ज़रूरी मिल रहा है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो हमें बहुत से रोग अपने आप पैदा होने लगते हैं। क्या आपको मालूम है कि हमारे देश में 70 से 75% लोग विटामिन डी के रोगी हैं, यानी उनके 75 लोगों में विटामिन डी की कमी है। यानी हर 4 में 3 आदमी विटामिन डी की कमी से जूझ रहे हैं। इसके कारण क्या है, चलिए आइए जानते हैं कि सबसे पहला ऐसा है कि किन लोगों में विटामिन डी की कमी हो रही है, और ये डेटा अब ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। नंबर 1 पे है ऐसे लोग जो ऑफिस की जॉब में हैं। उनमें सबसे ज़्यादा एक्सपोज़र जो है वो इंडोर ज़्यादा रहते हैं, और उनको धूप का यानी कि सनलाइट एक्सपोज़र बहुत कम होता है, जिसकी वजह से उनको विटामिन डी कम होने लगता है। दूसरा, एल्डरली पीपल किसी बीमारी की वजह से धूप में नहीं आ पाते हैं, डाइटरी डेफिशिएंसी से नहीं आ पाते हैं, तो उनमें विटामिन डी है। तीसरा, वुमेन्स हैं, यानी कि कामकाजू महिलाएं, या लैक्टेटिंग मदर, या प्रेग्नेंट लेडी, इनमें भी विटामिन डी कम होता है। चौथा आता है ऐसे लोग जो सूरज की रोशनी से डरते हैं या धूप से दूर रहते हैं, डरते हैं। ऐसे लोगों को हेलिकोफोबिया नाम की एक बीमारी होती है, जिससे वो नहीं आते हैं, और इनमें भी विटामिन डी कम होता है। तो विटामिन डी है क्या? विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, जिसको हम सनलाइट विटामिन भी कहते हैं, और ये हमारी बहुत सी खाने की वस्तुओं में भी पाया जाता है। इसका जो सोर्स है वो सबसे ज़्यादा अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास कुछ स्पेशल फिशेस हैं, यानी फैट फिशेस हैं, या अंडे की जर्दी है। तीसरा हमारा दूध है, दही है, और इसके साथ मशरूम है। इनमें विटामिन डी जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगर किसी का विटामिन डी कम है तो उसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे? सबसे पहला अगर आप देखें तो उनको बिना किसी वजह के हड्डियों में दर्द होगा। बिना किसी वजह के, कोई बीमारी नहीं होगी, हड्डियों में दर्द होगा। दूसरा, मांसपेशियां हमेशा दर्द करती रहेंगी, यानी हमेशा बताएंगे पैरों में, कमर में, हाथ में, बाह में दर्द बना रहता है। इम्यून सिस्टम उनका कमज़ोर रहेगा, यानी कि वो बिना किसी बड़ी बीमारी के साल में कई बार छोटी छोटी बीमारियों में इफ़ेक्टेड हो जाते हैं और जल्दी ठीक नहीं होते हैं। तो चांसेस हैं कि हो सकता है कि उनका विटामिन डी कम हो। चौथा ये है कि मेंटल डिप्रेशन, यानी कि जो विटामिन डी है उसका रोल सेरोटोनिन और डोपामिन के प्रोडक्शन में बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर विटामिन डी किसी का कम होगा तो वो डिप्रेशन में भी जा सकता है। हमको डेली जो है विटामिन डी 100 से 200 इंटरनेशनल यूनिट चाहिए होता है। अब फिर ये सवाल उठता है कि विटामिन डी हमको सबसे ज़्यादा कहाँ से मिले? तो सबसे ज़्यादा हमको विटामिन डी मिलता है सूरज की रोशनी में। तो ऐसा नहीं है कि सूरज की रोशनी अगर हम लेते हैं या धूप लेते हैं तो उससे हमको विटामिन डी मिल जाता है, नहीं। हमारी जो स्किन की जो सेल्स होती हैं उसमें एक विशेष प्रकार की सेल्स होती हैं जो सन रेज या सूरज की रोशनी से वो ट्रिगर होती हैं, और वो विटामिन डी का निर्माण करना चालू कर देती हैं।
सकती। यानी कि अगर आपको अच्छा विटामिन डी चाहिए तो आपको सूरज की रोशनी में रहना है, लेकिन कितना रहना है ये हम आपको बताते हैं। हमको नॉर्मल जो डार्क स्किन लोग हैं, जैसे हम इंडियंस, मोस्टली जो इंडियंस हैं जो डार्क स्किन है, जिनका गेहुआ रंग है, उनको कम से कम 1 घंटा प्रतिदिन हमको धूप में रहना है। और कब रहना है? जब तेज़ धूप ना हो, उसमें ना जाएं, सुबह 10-11 बजे तक, शाम को 4 से 6 के बीच में। जब पीक आवर्स होते हैं उसमें हमको धूप में नहीं रहना है, उसमें हमें सन बर्न हो सकता है। दूसरा, वो लोग जो बहुत ज़्यादा गोरे हैं, इनकी स्किन बहुत ज़्यादा फेयर है, उनको केवल 10 से 15 मिनट सन रेज़ के उसमें या सूरज की रोशनी में या धूप सेकने के लिए आना चाहिए। अब विटामिन डी की अगर कमी है तो इसमें लक्षण क्या-क्या मिलेंगे? तो सबसे पहला लक्षण मिलेगा कि दर्द होगा, मसल वीकनेस होगी, थकावट होगी और डिप्रेशन हो सकता है। इसके साथ-साथ इम्यूनिटी कम होगी, जिससे रोग की रहने की क्षमता कम हो जाएगी। अगर ये बहुत ज़्यादा कम हो जाता है किसी में विटामिन डी, तो अगर बच्चों के केसेस में देखें तो इसमें एक बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं रिकेट्स। उसमें बच्चों की जो लंबी या लॉन्ग बोन्स होती हैं वो इफ़ेक्टेड होती हैं। इसी तरह से बड़ों में देखा जाए, एडल्ट्स में यही बीमारी बनती है जिसको हम ऑस्टियोमैलेशिया कहते हैं। अब हम विटामिन डी के लेवल को बढ़ाएं कैसे? तो पहला पॉइंट है कि डेली विटामिन डी जिससे हमें पाया जाता है उसके इनटेक को हमें ज़्यादा लेना है। विटामिन डी रिच डाइट जैसे हमने बताई थी, दूध है, दही है, मशरूम है, फिश है, एग यॉक है, इनका बढ़ावा इनको ज़्यादा लेना है। अच्छा, अब फिर वो मैं पूछता हूँ कि जो लोग, या वो सवाल करेंगे, जो लोग वेजिटेरियन हैं, इन चीज़ों का सेवन नहीं करते हैं, तो वो क्या करें? तो वो सबसे अच्छा है कि धूप में सेकें। दूसरा, अपने डॉक्टर से परामर्श लें, तो जो विटामिन डी सप्लीमेंट्स होते हैं वो शुरू कर सकते हैं, लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं। तो आज का टॉपिक इतना ही है। विटामिन डी हमारी बॉडी के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है आज हमने आपको इसमें बताया। आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं और हमारे चैनल को आगे प्रमोट भी कर सकते हैं। थैंक यू।